वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 121 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 212। जहां तक मुझे पता है ऐसा हो सकता है पर मैं दावे से नहीं कह सकता। मुझे तो यही लगता है पर मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, जब कभी भी आपको कुछ ऐसा कहना होता है कि आपकी जानकारी के अनुसार ये बात सही है लेकिन हो सकता है कि आप गलत भी हों, तो उसके लिए कौन से वाले स्ट्रक्चर का करते हैं इस्तेमाल, आइए वो सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो आजकल। फटाफट से वीडियो को कीजिए लाइक, करते हैं शुरुआत। जहाँ तक मुझे पता है वह अब भी उस कंपनी में काम करता है। तो जो फ्रेज यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक मुझे पता है के लिए, फॉर ऑल आई नो। फॉर ऑल आई नो। अब ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत बार लोग क्या करते हैं इसमें मिस्टेक, फॉर ऑल दैट आई नो कर देते हैं। दैट की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फॉर ऑल आई नो इज द करेक्ट फ्रेजिंग, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। फॉर ऑल आई नो वह अभी उस कंपनी में काम करता है। ही, वह काम करता है, वर्क्स। सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होगा एक, जब कभी भी किसी के भी प्रोफेशन के या फिर काम करने की बात करते हैं आप, तो वहां पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल कीजिएगा। सो ही वर्क्स उसी कंपनी में विथ, अच्छा उसी कंपनी में मतलब जिस कंपनी की पहले चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पे विथ द सेम कंपनी कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है वो अब भी उसी कंपनी में काम करता है। सो ही स्टिल, यहां पर एक एडवर्ब हमें इस्तेमाल करना होगा। फॉर ऑल आई नो ही स्टिल वर्क्स विद द सेम कंपनी। और अब हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट। फॉर ऑल आई नो ही स्टिल वर्क्स विद द सेम कंपनी। अब यहाँ पर जो गड़बड़ लोग करते हैं दो, एक तो मैंने पहले ही बता दिया, फॉर ऑल आई नो के बदले क्या देते हैं, फॉर ऑल दैट आई नो। ये तो हमने कवर कर लिया। लेकिन दूसरी गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे मुझे कहना हो मैं वहां पर शिक्षक के तौर पे काम करता हूं, तो लोग कह देते हैं आई एम वर्किंग एज अ टीचर। गलत है। आई वर्क एज अ टीचर, अपना प्रोफेशन जब भी आपको बताना हो आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कीजिए। तो यही वाला पैटर्न हमने यहां भी इस्तेमाल किया, ही स्टिल वर्क्स विद द सेम कंपनी। जितना मुझे पता है, फिर से, फॉर ऑल आई नो मीटिंग आज कैंसिल हो गई है। मीटिंग, द मीटिंग, एक खास मीटिंग की बात हो रही है। सो द मीटिंग कैंसिल हो, अब देखिए ये ध्यान दीजिए कि मीटिंग खुद तो अपने आप को कैंसिल नहीं करेगा। सो मीटिंग इज कैंसिल्ड कहना पड़ेगा या फिर हैज बीन कैंसिल्ड कहना पड़ेगा। यहां पर मैं हैज बीन का इस्तेमाल करूंगा। मीटिंग हैज बीन कैंसिल्ड आज, टुडे। अब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों, आइए वो समझते हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं ना मीटिंग इज कैंसल्ड टुडे, तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म, और हर रोज एक मीटिंग होती है जिसमें से आज की मीटिंग कैंसिल हुई है। ग्रामेटिकली वो सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां इस सेंटेंस को सुनकर कुछ ऐसा लगता है कि कोई एक मीटिंग थी जो आज होने वाली थी, लेकिन अब वो आज के बदले कैंसिल होकर शायद पोस्टपोन हो गई है या फिर कैंसिल ही कर दी गई है। तो ऐसे में एक पास्ट का इवेंट जिसका प्रेजेंट पे इफेक्ट आया है, एक ही मीटिंग की बात हो रही है, रेगुलर पैटर्न की बात यहां पर समझ, कम से कम देखकर समझ में नहीं आ रही है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा जिसका पैसिव फॉर्म होगा हैज बिन। द मीटिंग हैज बिन कैंसिल्ड टुडे। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप कहते हैं द मीटिंग इज कैंसिल्ड टुडे, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होगा, मीनिंग बदल जाएगा कि हर रोज ये मीटिंग होती है जिसमें से आज वाली जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई है। मुझे जो थोड़ा बहुत पता है, फॉर ऑल आई नो वो शायद अब शहर में नहीं है। ही इज नॉट इन टाउन, वो शहर में नहीं है। तो ये तो हमने कह दिया, लेकिन वो शायद अब शहर में नहीं है। ही इज प्रॉबली, ये ध्यान दीजिएगा इसे प्रोबेबली लिखते हैं लेकिन पढ़ते इसे प्रॉबली हैं। बंटी और बबली वाला जो बबली है वो। सो ही इज प्रॉबली नॉट इन टाउन। फॉर ऑल आई नो ही इज प्रॉबली नॉट इन टाउन। अच्छा, अब को यहाँ पर हमने ट्रांसलेट नहीं किया, वो मिस नहीं करना है। ही इज प्रॉबली नॉट इन टाउन नाउ। फॉर ऑल आई नो ही इज प्रॉबली नॉट इन टाउन नाउ। मेरी जानकारी के अनुसार वो दोनों अब बात नहीं करते। फॉर ऑल आई नो वो दोनों, तो दे बोथ ये मत कहिएगा, ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हमें लगता है कि हर एक वर्ड को हमें ट्रांसलेट करना चाहिए। वो के लिए हमने जब दे का इस्तेमाल कर ही लिया है, तो इसके अलावा दे बोथ
ये बड़े ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग हो जाएगा और नेटिव्स को समझ तो आएगा लेकिन बड़ा ही फनी लगेगा, तो इसको प्लीज अवॉइड कीजिए। सो दे, वो अब बात नहीं करते। डोंट टॉक, दे डोंट टॉक। अब यहाँ पर नाउ अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। नाउ का मतलब होता है इस वक्त, तो यहाँ पर एनी मोर मतलब पहले बात किया करते थे, अब वो लोग बात नहीं करते। फॉर ऑल आई नो दे डोंट टॉक एनी मोर। अब ये देखिए, कई बार लोगों को इसमें ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि लोग कहेंगे कि यार यहाँ पर तो ये हमें कहना चाहिए दे डोंट टॉक टू ईच अदर एनी मोर। जरूरत नहीं है उसकी, ओवर स्पेसिफिक हो जाएगा और हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना जरूरी नहीं होता, यह मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं। तो आप इसको, इसका जो पूरा मैसेजिंग आया आपने उसको कन्वे कर दिया, बस इतना ही काफी है। सो फाइनल स्टेटमेंट हमारा, फॉर ऑल आई नो दे डोंट टॉक एनी मोर। अगर यहां पर ये रहता वो दोनों अब बात भी नहीं करते, तो हम कहते दे डोंट इवन टॉक एनी मोर। हो सकता है, अच्छा हाँ, दे डोंट टॉक टू ईच अदर एनी मोर, वो अगर कहेंगे तो ग्रामेटिकली वैसे इनकरेक्ट नहीं होगा, ओवरली स्पेसिफिक हो जाएगा। हो सकता है उसने शादी कर ली हो, पर मुझे पक्का नहीं पता। फॉर ऑल आई नो, उसने शादी कर ली हो। ही माइट हैव, अब देखिए यहाँ पर गॉटन मैरिड और गॉट और गॉटन का फर्क क्या है, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर लिया है। गेट का पास्ट गॉट होता है अमेरिकन में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ये गॉट ही रहता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में ये गॉटन हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। सो फॉर ऑल आई नो ही माइट हैव गॉटन मैरिड, और अगर लड़की की बात होगी, फॉर ऑल आई नो शी माइट हैव गॉटन मैरिड। जहां तक मुझे पता है परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। फॉर ऑल आई नो द एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन डेट अभी तय नहीं हुई है। hasn't hasn't been decided yet। यहाँ पर फिर से पैसिव इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ यूं कह देंगे द एग्जामिनेशन डेट हैजंट डिसाइडेड येट, ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो कोई सब्जेक्ट है जो खुद कुछ डिसाइड करने वाला था और वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है। तो ऐसा तो है नहीं, एग्जामिनेशन डेट कोई इंसान तय करेगा, इसीलिए इसके साथ भी आपको पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। फॉर ऑल आई नो द एग्जामिनेशन डेट हैजंट बीन डिसाइडेड येट। मुझे तो यही लगता है कि उसने इस्तीफा दे दिया है। फॉर ऑल आई नो उसने इस्तीफा दे दिया है। ही हैज रिजाइंड, अगर लड़की की बात हो तो शी हैज रिजाइंड। अब यहां पर फिर से ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। एक तो पास्ट और प्रेजेंट की खिचड़ी नहीं बनेगी, फॉर ऑल आई नो के साथ पास्ट का इस्तेमाल वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज कि पास्ट का कोई इफेक्ट जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, पास्ट की कोई इवेंट जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का वैसे भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फॉर ऑल आई नो ही हैज रिजाइंड, या फिर फॉर ऑल आई नो ही हैज ऑलरेडी रिजाइंड। अगर आप ऑलरेडी कहते हैं तो उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया है, इस बात पे बहुत ज्यादा जोर रहेगा। और अगर नहीं भी देते हैं तो मैसेज तो वही कन्वे होगा। जितना मुझे पता है उस होटल को बंद हुए काफी समय हो गया। फॉर ऑल आई नो काफी समय हो गया। अच्छा देखिए, इसको कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। उस होटल को बंद हुए, दैट होटल shut down long time ago। That hotel shut down a long time ago। अच्छा यहाँ पर मैंने अ को मिस कर दिया है। So for all I know that hotel shut down a long time ago। ऐसा हो सकता है कि वो भी सफर में हो, मैं दावे से नहीं कह सकता। For all I know वो अभी सफर में हो। He might be traveling अभी at the moment। For all I know he might be traveling। He might be traveling at the moment।
ही माइट स्टिल बी ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं, इस वक्त वो सफर में ही हो। सो फॉर ऑल आई नो ही माइट बी ट्रैवलिंग एट द मोमेंट, या फिर ही माइट स्टिल बी ट्रैवलिंग। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। मेरी जानकारी के मुताबिक उसने कभी विदेश यात्रा नहीं की। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में, और अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी।